राजकुमारी नंदिनी और फैशन का सबक। सुनहरे महलों, चांदी की सीढ़ियों और रेशमी पर्दों से सजे राज्य सुवर्णपुर में एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी नंदिनी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती, पर उससे भी अधिक चर्चा होती थी उसकी फैशन की दीवानगी की। राजकुमारी नंदिनी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। हर समय वह नए नए वस्त्रों, चमचमाते गहनों और महंगे जूतों में खोई रहती। सुबह उठते ही वह आईने के सामने खड़ी हो जाती और घंटों यह तय करने में लगा देती कि आज कौन से कपड़े पहने जाएं, कौन से गहने पहने जाएं और कौन से जूते सबसे अच्छे लगेंगे। अगर उसके कपड़े या जूते एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो वह कहीं भी जाने से मना कर देती। राजकुमारी की आलसी आदतें। राजमहल में रोज कोई न कोई सभा होती, लेकिन नंदिनी को उनमें जरा भी रुचि नहीं थी। अगर सभा में जाने की बात होती तो वह सबसे पहले अपने कपड़ों और गहनों को देखने लगती। अगर सब कुछ परफेक्ट न लगता तो वह जाने से साफ इनकार कर देती। महल के कामकाज में भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। न प्रजा की समस्याएं सुनना, न शासन में रुचि लेना और न ही महल के नियमों का पालन करना। उसे सिर्फ अपने फैशन से मतलब था। राजा रानी बहुत चिंतित थे। वे चाहते थे कि नंदिनी एक जिम्मेदार और समझदार राजकुमारी बने, पर उसकी दुनिया सिर्फ कपड़ों और जूतों तक सीमित थी। परियों का निमंत्रण। एक दिन नंदिनी को परियों के देश से एक विशेष निमंत्रण मिला। परियों ने उसे अपने महल में आने का न्योता भेजा था। यह सुनते ही नंदिनी खुशी से झूम उठी। उसने सोचा, परियों के बीच जाने का अवसर, मुझे सबसे सुंदर दिखना होगा। परियों के महल में जाने के लिए उसने अपना सबसे सुंदर रेशमी लहंगा निकाला, हीरों का हार पहना और सबसे चमकदार जूते पहने। लेकिन जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसे लगा कि कुछ कमी है। अरे, मेरे जूते लहंगे से मेल नहीं खा रहे, उसने परेशान होकर कहा। अब वह पूरे महल में दौड़ने लगी, कभी इधर कभी उधर। वह अपने जूतों और कपड़ों का मेल बिठाने में इतनी व्यस्त हो गई कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब तक वह पूरी तरह तैयार हुई, तब तक परियों के देश जाने का समय बीत चुका था। ओह, मैं तो परियों के महल जा ही नहीं पाई। वह जोर से रोने लगी। राजा का कठोर निर्णय। जब राजा को यह पता चला कि नंदिनी केवल अपने कपड़ों और जूतों की वजह से परियों के देश नहीं जा पाई, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। नंदिनी, तुम्हारी यह आदत तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तुम केवल अपने कपड़ों और गहनों में ही उलझी रहती हो। न तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, न अपने कर्तव्यों का। राजा ने कठोर स्वर में कहा। रानी ने भी कहा, बेटी, जीवन में कपड़े और गहने ही सब कुछ नहीं होते। एक राजकुमारी को सुंदरता के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए। परियों का निमंत्रण तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर था, जिसे तुमने अपने फैशन के कारण खो दिया। परियों का सबक। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने परियों को एक पत्र लिखा और माफी मांगी। कुछ दिनों बाद परियों ने उत्तर भेजा। प्रिय नंदिनी, सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे व्यवहार और कर्मों में भी झलकती है। अगर तुम अपनी आदतें सुधार लोगी तो अगली बार तुम्हें परियों के देश आने का अवसर मिलेगा। नंदिनी ने यह पत्र पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने प्रण लिया कि अब वह केवल फैशन के बारे में नहीं सोचेगी, बल्कि एक समझदार और जिम्मेदार राजकुमारी बनने की कोशिश करेगी। समाप्ति। इस प्रकार नंदिनी को यह समझ में आ गया कि जन जीवन केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं होता। असली सुंदरता तो हमारे विचारों, कार्यों और व्यक्तित्व में होती है।